अभी आपको अहम खबर देंगे कराची से। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर वाक़े फैक्ट्री में लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। कराची का इलाका साइड सुपर हाईवे, यहाँ पर वाक़े फैक्ट्री में आग लगी और इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया। आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं, इसकी शिद्दत आप देख सकते हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। जी खुर्रम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, इस वक्त क्या सूरत हाल है? फैक्ट्री के अगले हिस्से की छाने मौजूद हैं। ये आप मेरा कब में देख सकते हैं कि किस तरह से ये आग के शोले जो है वो अंदर मौजूद हैं और धुएं के काले से धुआं जो है वो इमारत से निकल रहा है। आग की अभी इतनी शिद्दत है कि अभी हम यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं और बहुत मुश्किल से हमें सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये वो आग है, फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद जो है वो आग को तीसरे दर्जे का करार दे दिया गया। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियाँ इस वक्त जो है वो यहाँ मौजूद काम कर रही हैं। साथ ही वाटर टैंकर हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन पानी ख़त्म होने के बाद जो है वो भर के यहाँ पे लाए जा रहे हैं, क्योंकि पानी का कमी इस वक्त फायर ब्रिगेड को नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि आग जो है वो सुबह इमारत में धमाके के बाद लगी थी और अब भी हम देख रहे हैं कि हमें धमाकों की अंदर से आवाज़ें जो है वो अभी भी आ रही हैं, अंदर से आ रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अंदर जो है वो केमिकल मौजूद है जो कि ड्रमों में है, जिसकी वजह से ये धमाके हो रहे हैं। और फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो कहना है कि अभी भी आग जो है वो कंट्रोल में बज़ाहिर नहीं है। आग पर काबू पाने में टाइम लग सकता है। जी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे इस बारे में मजीद भी जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे काशान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आंखों देखा हाल वहाँ का बताएंगे। काशान, बताइएगा, इस वक्त आग के हम स्याह शो देख रहे हैं कि बिल्कुल धुआं बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल रहा है। खुर्रम भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे, कितना नुकसान हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल है, कब तक इस आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए नुकसान की अगर हम बात करें तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि इब्तिदाई इतलात जो है और जो रिपोर्ट है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से अभी तक जारी नहीं की गई है। जब रिपोर्ट जो जारी की जाएगी उसके बाद ही तखमीना लगाया जाएगा कि कितने लाखों का या करोड़ों का नुकसान हुआ है। जबकि साइड पर हाईवे पर दिस हाफ आवरली क्लॉक इज ब्रॉट मजीद फायर टेंडर भी जो है हुकाम की जानिब से तलब कर लिए गए हैं जवाब वक्फा पे। जी तो काशान, ये भी बताएगा कि तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाला गया, कितने लोग इसमें मौजूद थे, कोई जानी नुकसान की इत्तला तो नहीं मिली? जी बिल्कुल, देखिए हुकाम की जानिब से इब्तिदाई तौर पर यही इतलात थी कि जितने भी वहाँ मुलाजिम अंदर काम कर रहे थे उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया था। इसके अंदर एक जो फायर फाइटर था आग बुझाते थे उसकी हालत गैर थी, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम रेस्क्यू इदारे की जानिब से और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से यही इतलात अभी तक मौसूल हुई है कि इस वाक़े के अंदर जानी नुकसान की कोई भी इतलात नहीं है। एक फायर टेंडर जो ठीक है काशान, बहुत मज़ीद भी जानते रहेंगे। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।